नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी है, आपके अपने चैनल से एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे किसी की पर्सनलाइज कुंडली के बारे में। पूजा जी चेन्नई से, जिनकी डिमांड थी सुमित सर से कि सर आप मेरी कुंडली इसी पैटर्न में दीजिए जैसे आप सेलिब्रिटीज़ की बनाते हैं। तो पूजा जी, ये आपकी कुंडली है बुध लगन की, और ये जानना चाहती हैं कि जो उनके जुपिटर मरकरी की दशा आ रही है 3 जून से, वो इनके लिए कैसे रहेगी। और किसी की भी कुंडली ऐसी ही हो इसी मिथुन लगन की, तो वो ज़रूर देखें, उससे इनको हेल्प मिलेगी। आइए सुमित सर, बताइए इनकी कुंडली के बारे में कुछ पास्ट, प्रेजेंट, कुछ फ्यूचर। नमस्कार प्रतिभा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम बंगाल से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। ये कुंडली हमारी, जैसे प्रतिभा जी ने बताया भी आपको, ये कुंडली हमारी किसी क्लाइंट की है, चेन्नई में रहती हैं। तो उन्होंने एक डिमांड की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह से हम लोग बाकी कुंडली डालते हैं, नेताओं की कुंडली डालिए, जिस तरह एक्सप्लेन किया जाता है मेरी तरफ से, वो चाहते हैं कि मेरी कुंडली भी एक्सप्लेन कीजिए ताकि रिकॉर्ड भी रह जाए उनके पास, और बाकी लोग जिनकी भी मिथुन लगन की कुंडली है वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या माइनस में हैं तो यहाँ से वो रिलेट कर सके, दशाओं से रिलेट कर सके अपनी लाइफ के, कौन कौन से राजयोग है, कौन कौन से नहीं है। बिकॉज हम सभी कॉमन मैन हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास हो गए, तो एक दूसरे से हम लोग रिलेट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। है कि पूजा जी फीमेल है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1978 है। डेट ऑफ बर्थ मैंने छुपा लिया है यहाँ पे। ईयर ऑफ बर्थ इनका 1978 है और चेन्नई में रहती हैं ये। इनके कपड़ों का काम है, फैशन से रिलेटेड इनका काम है। चलिए दोस्तों कुंडली में देखते हैं। देखिए मिथुन लगन की कुंडली है। लगन इनका देखिए दोस्तों मिथुन है यहाँ पे, राशि इनकी कन्या, यहाँ पे मून प्लेस्ड है, कन्या राशि है इनकी। सूर्य राशि जहाँ पे सूर्य प्लेस होता है वो है तुला। और आप नोटिस कीजिए कि लगन जो मिथुन है इनका, उसका लॉर्ड बनता है प्लैनेट बुध, कन्या का प्लैनेट बुध और तुला का प्लैनेट शुक्र। तो वो सभी लोग जिनके तीनों लगन के लॉर्ड आपस में मित्र हों, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बुध शुक्र, ये मित्र हैं आपस में। जब ये तीनों आपस में मित्र बन जाते हैं, इनमें फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है, तो कुंडली का एक लेवल अलग हो जाता है। साथ ही में दोस्तों अगर इनकी प्लेसमेंट, जैसे लगन के जो लॉर्ड्स हैं उनके प्लेसमेंट बुध और शुक्र, इनकी प्लेसमेंट भी अगर अच्छे हाउसेस के अंदर हो, बेनिफिशियल हाउसेस के अंदर हो, तो एक लेवल 1+ और ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बुध की जो प्लेसमेंट है 5th हाउस के अंदर, त्रिकोण के अंदर। जैसे मालूम है दोस्तों आपको कि फर्स्ट 1, 5 और 9 ये 3 हमारे त्रिकोण हाउसेज हैं, और यहाँ पे अगर कोई भी प्लैनेट प्लेस होगा तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। और अगर वो लग्नेश यहाँ पे आके प्लेस हो जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब कि लगन का लॉर्ड और राशि का लॉर्ड 5th हाउस में आ गया। अब सूर्य राशि का जो लॉर्ड है वो देखें फ्रेंड कहाँ पे, वो है शुक्र, वो भी त्रिकोण के अंदर ही है। मतलब बुध और शुक्र तीनों, जो तीनों लगन के जो लॉर्ड हैं, शुक्र और बुध, ये दोनों जाके हमारे बैठ गए 5th हाउस के अंदर, जो कि एक, अगर हम बात करें लक के लिए होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है, शार्प माइंड के लिए होता है, कैलकुलेटिव माइंड के लिए भी होता है। और वैसे भी दोनों आपस में मित्र हैं और 5th हाउस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। तो पूजा जी, जो आप जानती हैं कि आपका जो माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा शार्प है, वो यही रीज़न थे। अब आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये 3 जब प्लैनेट साथ में बैठेंगे, जहाँ पे सूर्य भी बैठा हुआ है, 3rd का लॉर्ड, 1, 2, 3 प्लैनेट यहाँ देखते हैं हमारे 11th हाउस को, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम और गेन्स। 11th हाउस इनकम और गेन का होगा। और जब ये 3 प्लैनेट 1, 2, 3 यहाँ पे देखेंगे 11th हाउस का, तो इनकम का जो लेवल होता है काफ़ी ऊपर चले जाता है। तो ऐसा इंसान एक के साथ 2 या 3 सोर्सेज से इनकम भी कमा सकता है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे 3 प्लैनेट हैं, तो एटलीस्ट 2 सोर्सेज से इनकम आ सकती है यहाँ पे। और दोस्तों एक बात और नोटिस कीजिए, शुक्र जो यहाँ पे है, वो 5th का ही लॉर्ड है। तो 5th का लॉर्ड इन 5th हाउस, सेम इनकम हाउस, तो टेक्स इनकम टू अनदर हाइट। तो यहाँ से इनकम का जो हमारा एक पार्ट था, बहुत अच्छे तरीके से एक राजयोग वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 4th हाउस के बारे में, 4th हाउस फैन फॉलोइंग का होता है। 4th हाउस जो लोग बिजनेस में होंगे, जिनकी हम बात करें प्रॉपर्टी का, एसेट्स का, रिसीव फ्रॉम 4th हाउस। तो 4th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, 4th का लॉर्ड इन 5th हाउस, 1st का लॉर्ड इन 5th हाउस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। 4th हाउस होता है मदर का भी, 4th हाउस फैमिली का होता है, 4th हाउस आपके एसेट्स का। तो ड्यू टू लक एंड ड्यू टू इनकम आप अपने लेवल पे एक अच्छी कन्वीनियंस लेते हैं, अपने लेवल पे एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं, जिसमें माँ की ब्लेसिंग भी काफ़ी सारी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है जब 4th का लॉर्ड 5th के अंदर आ जाए। और देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम आते हैं 2nd मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस पे, केंद्र पे, ये त्रिकोण नंबर 1, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग त्रिकोण होगा, जिसे हम लोग कहते हैं लक और फादर का। तो आप देखेंगे 11th का जो 9th हाउस का जो लॉर्ड बनता है, कुंभ राशि है। यहाँ पे कुंभ राशि का लॉर्ड होता है शनि। शनि यहाँ बैठा हुआ 3rd हाउस के अंदर, सिंह राशि में। तो 3rd का शनि डायरेक्ट एक्सपेक्ट अपने हाउस को देखते हैं। तो जो चीज़ हमने देखी कि 5th का लॉर्ड 5th हाउस के अंदर
और 9th हाउस में 9th हाउस को ही देख रहे हैं, तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके दोनों त्रिकोण के लॉर्ड अपने हाउसेस को देखते हैं। तो दोस्तों इनकी किस्मत में, इनकी ब्लेसिंग्स में, इनके प्रीवियस बर्थ में, इनके फादर की ब्लेसिंग में, इनके लक में, इनकी स्पिरिचुअलिटी में, इनकी ट्रैवलिंग में कोई कमी नहीं है। 9th का लॉर्ड 9th को देखेगा, 5th का लॉर्ड 5th को देखेगा। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही होगा कि दोनों जो त्रिकोण है 5 और 9 उनके लॉर्ड या तो वेल प्लेस्ड हैं और अपनी ही हाउस को देखते हैं, तो मान के चलिए आप घर पे मत बैठिए, बड़ा करने का सोचिए। विश फुलफिलमेंट का टाइम है, छोटा सोचेंगे तो नुकसान में जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस होता है प्रोफेशन और होता है पावर का। जितने बड़े बड़े पब्लिक डीलिंग में लोग होंगे, जितने बड़े बड़े राजनेता होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, सीएम होंगे, या जो एक अच्छे लेवल पोजीशन अगर रखते होंगे, उनका 10th हाउस स्ट्रांग होना ज़रूरी है। 10th का लॉर्ड अगर स्ट्रांग होगा तो ऐसे में इंसान को रुतबा, नाम, फेम एंड नेम सब मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10th का जो लॉर्ड है, जो कि मीन राशि बनती है, मीन का लॉर्ड जो बनता है गुरु, वो आप देखिए 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड है, कर्क राशि में। तो यहाँ पे हुआ गुरु एग्जॉल्टेड, गुरु हो जाने के उच्च का। 10th का लॉर्ड इन 2nd हाउस एट दैट टू एग्जॉल्टेड। 2nd हाउस वेल्थ का भी होता है, तो 10th का लॉर्ड जब 2nd में जाएगा तो वेल्थ को डिनोट करेगा, वेल्थ को ऊपर लेके जाता है। मतलब वेल्थ और 10th यानी कि वेल्थ और प्रोफेशन का जब भी कनेक्शन बनेगा, जब भी इनमें रिलेशनशिप बनेगा, तो ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन के थ्रू अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है, बहुत ऊपर लेके चलता है। 2nd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है, आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर होने से, और वो भी एग्जॉल्टेड, तो जुपिटर बीइंग द मोस्ट सॉफ्ट प्लैनेट, बीइंग द मोस्ट एजुकेटेड प्लैनेट, ऐसा इंसान जो भी बात करेगा उस बात में वजन होगा, लोग उसकी बात को सुनेंगे। तो देखिए 9th का लॉर्ड 9th को, 5th का लॉर्ड 5th के अंदर, और 10th का लॉर्ड 2nd के साथ। इन चीज़ों अगर आप जोड़ कर चलते हैं तो इनको अगर हम एक लाइन में समराइज़ करें, कम्युनिकेशन थे, अपने प्रोफेशन थे, अपने लक्ष्य से आप ऊंचाई हासिल करेंगे, और यहाँ से हम लोगों ने देखा एसेट्स आप अपनी क्रिएट खुद कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और बात करते हैं, गेन्स हाउस, इसकी क्या पोजीशन है। वेल्थ हाउस हमने देख लिया, ठीक था। गेन्स हाउस, इनकम हाउस की क्या पोजीशन है। देखिए इनकम में राशि है नंबर 1 मेष राशि। मेष का लॉर्ड बनता है मंगल, मंगल आ गया 6th हाउस में अपनी राशि के अंदर। नॉर्मली 6th का लॉर्ड जो होता है नॉर्मल नेगेटिव माना जाता है, बट अगर 6th का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर ही हो, या 8th का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर हो, 12th का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर, जो कि नेगेटिव हाउसेज हैं, तो प्लैनेट स्ट्रांग माना जाएगा। और इनकी यहाँ पे प्रेजेंस एक राजयोग को क्रिएट करके चलती है, राजयोग को बर्थ देकर चलती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं विपरीत राजयोग। तो यहाँ पे अगर आप देखें इनकम का लॉर्ड जो मंगल है अपनी ही राशि के अंदर है, तो ऐसे में भी एक इनकम का सोर्स बन जाता है। और मंगल बीइंग द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, मंगल बीइंग द मोस्ट एनर्जेटिक प्लैनेट, ऐसे लोग कभी भी मुश्किलों से हारते नहीं हैं, अपने दुश्मनों से हारते नहीं हैं, अंत तक लड़ते हैं। बीट योर कॉम्पिटिटर, बीट योर एनिमी, बीट योर विजिबल एनिमी, बीट योर इनविजिबल एनिमी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये खूब हिम्मत देके चलता है। और आप नोटिस करेंगे यही मंगल 12th हाउस को देखता है और अपनी 8th एस्पेक्ट से 1st हाउस को भी देखता है, जो कि सेल्फ का होता है। मंगल बीइंग द लॉर्ड ऑफ एनर्जी अपने इस एस्पेक्ट से एनर्जी अपने इंसान के अंदर देके चलता है, और ऐसा इंसान एक बार में कई काम कर सकता है, हाथ पैर थकते नहीं हैं उसके। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक नेगेटिविटी भी है दोस्तों। नेगेटिविटी क्या है? चंद्रमा और राहु। चंद्रमा राहु जब भी साथ में होंगे, जिस कुंडली में भी साथ में होंगे, जिस हाउस में भी साथ में होंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करके चलते ही हैं। एंड ये जो है मदर के हाउस में, 4th हाउस मदर का होता है, तो मदर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यही दोनों प्लैनेट यहाँ 10th हाउस को देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी केतु भी है, तो और डैड के लिए होता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन 4th और 10th को इफेक्ट करेगा तो पेरेंट्स कभी ना कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो बीमार रहते हैं, उनको हार्ट के इश्यूज़ होते हैं। एंड सैडली अनफॉर्चुनेटली पूजा जी आपके दोनों पेरेंट्स को हार्ट के इश्यूज़ हैं, ये मदर को भी हैं, फादर को भी हैं। फादर की शायद आपकी बाईपास हुई है, मदर को स्टंट डन है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न था इसके लिए। एक और नेगेटिविटी दोस्तों देखें, पूजा जी आपकी एक बेटी है जो काफ़ी टाइम के बाद हुई थी, डिले हुआ था उसके अंदर, उसका रीज़न 2nd नहीं हो पाया आपका, ट्रीटमेंट के बावजूद आपका नहीं हो पाया ट्रीटमेंट। अगर होता तो आपका बेटा होता, 2nd नहीं हुआ। रीज़न क्या कि ये 5th हाउस होता है प्रेगनेंसी का, लेडी की कुंडली में प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे हम देखेंगे सूर्य यहाँ पे जो है गर्म प्लैनेट है सूर्य, और वो भी तुला राशि में होने से नीच का हो जाता है। सूर्य यहाँ पे नीच का है, तो जब सूर्य नीच का होगा 5th हाउस के अंदर, लेडीज की कुंडली के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ख़राब करके चलता है। ऐसे प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है। अलबत्ता तो होती ही नहीं, होगी तो मुश्किल से एक होगा बच्चा, वो भी काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद, IVF के बाद, IUI के जैसे चीज़ों से होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। और यहाँ पे तो, और आपका तो खैर मुझे नॉर्मल हुआ भी नहीं है। सूर्य, ना सिर्फ सूर्य यहाँ पे, सूर्य की राशि में शनि भी है, तो सूर्य को और ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। और देखिए शनि अपने 3rd एस्पेक्ट से 5th हाउस को देखता है,
तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी वाला जो पार्ट था बिल्कुल ख़राब करके छोड़ दिया उसने, बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल एक किस्म से बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसने। तो जो एक बेटी हुई उसका रीज़न था कि शुक्र की राशि में और बुध भी यहाँ पे है, जो खुद अच्छे प्लैनेट होने के बावजूद इन्होंने थोड़ी सपोर्ट कर दिया आपको। तो ये जो, और दूसरी बात वो क्या कि 5th का लॉर्ड जो 5th हाउस में होगा, तो कहीं ना कहीं होने वाला किड या बेटी को भी शुक्र फीमेल प्लैनेट ही है, तो होने वाला बच्चा जो आपकी बेटी है खूब लकी है, खूब प्यार कीजिए उसके साथ, उसकी पढ़ाई में उसके आगे बढ़ने में कोई रोक मत लगाइएगा, वो बहुत आगे अपना नाम कमाएगी। उसकी अलग से कुंडली हम लोगों ने देख रखी है, उसमें भी हमने आपको यही बताया था, बट आपकी कुंडली से हम लोग बता सकते हैं कि यस ये बहुत बड़ा राजयोग बनते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें 3rd हाउस में, 3rd हाउस शनि का है, सिंह राशि है शनि नेगेटिव, और 3rd का लॉर्ड भी 7th नीच का हो गया। तो 3rd हाउस होता है बेसिकली सिबलिंग्स का। तो सिबलिंग्स जो छोटे सिबलिंग्स होते हैं, 3rd हाउस छोटे सिबलिंग्स का होता है, बट 11th हाउस होता है बड़े भाई बहन का। तो छोटा यहाँ पे शनि आने से तो छोटे भाई बहन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। शायद आपको तो मैंने कहीं बात की नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी उनके साथ, उनकी हेल्थ को लेकर, या उनकी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जो स्ट्रगल करवाती हैं लाइफ में, रिलेशनशिप कभी आगे जाके ख़राब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। 3rd हाउस नेगेटिव आपका, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें पूजा जी, आपके लास्ट हमारा एक हाउस बचा 8th हाउस, ये होता है एज का। देखिए एज का जो हाउस है या एज का जो लॉर्ड है शनि, मकर राशि, यहाँ पे मैंने आपको बताया वो 3rd हाउस के अंदर है, और 3rd हाउस से अपने ही 9th हाउस को देखता है। तो जो भी प्लैनेट अपनी एक राशि को देखेगा बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी राशि अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। और क्योंकि 8th का लॉर्ड 8th हाउस को देखता है, तो कहीं ना कहीं एज अच्छी एज हो जाती है। और साथ ही में यहाँ पे देखेंगे आप गुरु, जो कि डेथ के लिए, एज के लिए होता है, वो भी 8th हाउस को डायरेक्टली देख रहा है अपने एग्जॉल्टेड नज़र से। तो एज आपकी डिसेंट एज है, कोई टेंशन नहीं, कोई बेडन होना नहीं लिखा आपकी लाइफ के अंदर, सब कुछ ओके है। अब हम आते हैं आपके दशाओं पे पूजा जी। देखिए आप भी जानती हैं पूजा जी कि राहु की आपके एक दशा चली थी, आपकी राहु की महादशा, जो अब तो ख़त्म हो चुकी है 1998 से 2016। 18 साल की राहु की दशा बहुत सफ़र किया आपने, ना सिर्फ आपने हेल्थ वाइज सफ़र किया, आपने मैरिज में भी सफ़र किया, अपनी प्रेगनेंसी में आपने सफ़र किया। ये जो 18 साल थे राहु में 98 to 2016 बहुत टफ टाइम थे। रीज़न क्या था, देखिए दोस्तों मैंने पहले बताया कि चंद्रमा राहु जब भी साथ में होंगे प्रॉब्लम क्रिएट करके चलते हैं। ये वही टाइम था जब पेरेंट्स की कुंडली में ये यहाँ पे राहु था, हार्ट की इशूज़ हुए पेरेंट्स को, आप भी इमोशनली डाउन फील हो गए थे, काफ़ी रोना शुरू हो जाते थे, बैठे बैठे वीकनेस फील करते थे, वो यही रीज़न था। तो ये जो 18 साल बीते हैं आपके, ये बहुत टफ थे आपके लिए। ना सिर्फ राहु आपके 8th हाउस को देखता है, बीमार करता था, 10th हाउस को देखता है, प्रोफेशनली आपको डाउन किया, आपके 12th हाउस को देखने से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ाए, जिन चीज़ों पर आप एक्सपेंस नहीं करना चाहते, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हुए होंगे आपके, या कई चीज़ें हुई होंगी उस समय, जो इस राहु ने काफ़ी चीज़ें ख़राब करी। बट लकीली अब आपकी जो दशा शुरू हुई थी 2016 में जुपिटर की, 2016 to 2032 जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तब से ना तो शायद आपने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। और एक प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे कि ये कंप्लीट दशा जब तक रहेगी 2032 तक, आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हो, क्योंकि 12th हाउस में वेल्थ आपकी बढ़ती चली जाएगी। 6th हाउस को देखता है, डिजीज़ हेल्थ कंट्रोल में रहेगी, एनिमीज हमेशा डाउन रहेंगे। 8th हाउस को देखता है, एज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज प्रॉपर रहेगी आपकी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 10th हाउस को देखते हैं, वो भी अपनी ही राशि को, तो प्रोफेशनली बहुत ऊपर, संस्कारों में बहुत ऊपर, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर, तो दशा तो ओवरऑल बहुत रहने वाली है। अब हम बात करें आपकी जुपिटर मरकुरी की दशा, जो कि 3 जून से शुरू हो जाएगी, 3 जून 21 से 8 सितंबर 23। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट दशा हो सकती है रिसेंट पीरियड की, अगर हम लोग बात करें। देखिए जुपिटर एग्जॉल्टेड, मरकुरी 5th हाउस में 1st का लॉर्ड, यानी कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और 1st हाउस के लॉर्ड की दशा जब भी आएगी, साइमल्टेनियसली जब भी आएगी, 1st हाउस की दशा और साथ में 10th की दशा, ये कभी भी आपको निराश नहीं करेगी, इरिस्पेक्टिव आपके प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड हैं। बट यहाँ तो हम लोग देखेंगे प्लैनेट भी बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। तो ये जो दशा आई है आपकी, ये लगभग 21 to 23, 24 और 27-28 महीने का टाइम है। राइज कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, कमीशन से इनकम लीजिए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखता है आपके इनकम हाउस को, इनकम में बढ़ोतरी, गेंस में बढ़ोतरी, वीनस साथ में, जिस भी काम में आप हैं काम बढ़ा लीजिए। सबसे बड़ी बात, जुपिटर यहाँ पे आपके हस्बैंड को भी डिनोट करता है, हस्बैंड जुपिटर है, मरकुरी आप खुद हो, दोनों लोग मिलकर काम करो, इनकम और बढ़ोतरी। आपके हस्बैंड आपके बिजनेस में अगर आपको सपोर्ट करते हैं, दोनों एक ही काम में आ जाते हो, तो इनकम का एक और सोर्स खुल जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ी बात। 11th हाउस में देखते हैं तीनों प्लैनेट, मरकुरी भी देखते हैं, 11th हाउस हुआ आपका इनकम फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। अपनी प्रेजेंस यूट्यूब पे बढ़ा लो, शुरू करो, अपना चैनल खोलो, अपने बिजनेस का आप चैनल खोलो, तो उसमें भी आपको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, फैन फॉलोइंग मिलेगी, लोग आपको चाहेंगे, आपकी वीडियो की वेट करेंगे। मरकुरी 4th का भी लॉर्ड है, 4th हाउस मैंने बताया कि गाड़ी लेने का आप सोच रहे हैं, नाउ इज द टाइम।
कुछ ज्वेलरी लेने का सोच रहे हैं, कुछ बड़ा घर लेने का सोच रहे हैं, लैंड लेने का सोच रहे हैं, टाइम ये वाला टाइम है। तो कुल मिला के ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला आपके लिए। हाँ, उसके बाद आपकी एक दशा आएगी 20 सितंबर 23 टू अगस्त 24, केतु की दशा। वो नेगेटिव दशा हो सकती है आपके लिए, बिकॉज केतु 10th हाउस में पेरेंट्स वाले घर के अंदर है, 2nd हाउस को देखते हैं आपके जुपिटर को, वाणी में दिक्कत, और कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखते हैं। तो हो सकता है छोटी सी सर्दी हो या चोट वोट लगे आपको, दूर का टाइम है। फिलहाल के इस टाइम पे आप फोकस करो। ये टाइम जो आपका है जुपिटर मरकुरी का, ये काफ़ी कुछ देने के लिए और काफ़ी कुछ देकर जाएगा भी। मरकुरी दिमाग के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए, दोनों का यूज़ करो। हाँ, एक छोटी सी वार्निंग आपके लिए, देखिए 23 में 21 थे, 11 अक्टूबर 21, देखिए 23 में टू 11 अक्टूबर 21 शनि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और शनि रेट्रोग्रेड होगा आपके 8th हाउस के अंदर। यहाँ पे शनि रेट्रोग्रेड होगा आपके, और शनि कुंडली के अंदर 3rd हाउस के अंदर है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव फेज हो सकता है आपके लिए, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज शनि आपके 5th हाउस को देखा, स्टमक इश्यूज होते हैं आपको। शनि आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे 9th हाउस को देख रहे हैं, लोअर बैक की आपको दिक्कत हो सकती है, और शनि आपके देख रहे हैं 12th हाउस को, थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो ये जो पीरियड है हमारा 2305 टू 1110, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से निकालना है। ये पीरियड आप निकाल लीजिए, उसके बाद कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल हम देखें कुंडली बहुत शानदार कुंडली है आपकी, किसी में राजयोग की कमी नहीं है, किसी में पैसे की कमी नहीं है, गेंस की कमी नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी नहीं है, हस्बैंड की सपोर्ट पूरी, बेटी की सपोर्ट पूरी, ओवरऑल बिंदास कुंडली। बस ये दशा आपकी निकल गई। ये 16 साल लाइफ के बहुत शानदार आपके होने वाले हैं। ये टाइम की आप वेट कीजिए, ये टाइम बस आपका अगले महीने टाइम शुरू हो जाएगा 15 दिन बाद, इसकी वेट कीजिए। ये टाइम बाद में बात करेंगे अभी। इस टाइम पे आप थोड़ा सा रेट्रो में अपना थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ये टाइम आपको संभाल के निकालना है, पेट का दिक्कत, डाइट, ये संभाल के। अब आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 1st हाउस का लॉर्ड मरकुरी, इसका बनता है पन्ना, एक पन्ना पहन लें। एक त्रिकोण बनता है आपका शुक्र की राशि, यहाँ पे आप डायमंड पहन लें, डायमंड। और साथ में अपने प्रोफेशन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और जिसकी दशा भी चल रही है गुरु की, तो यहाँ पे आप पुखराज पहन सकते हैं। एक जो मैंने आपको पेंडेंट की फ़ोटो भेजी थी, पिक भेजी थी, उसमें 3 स्टोन इकट्ठे होंगे, पहनिए आप, और देखिए उसके बाद आपको कितना मज़ा आ जाएगा पहन के। आपने गले में डालना है, या तो येलो धागे में पहन लीजिए या लाल धागे में पहन लीजिए, बहुत बेनिफिट करेगा आपको। और साथ ही साथ में अगर एक काम और कर सकते हैं, बिकॉज गुरु की दशा है, तो थर्सडे को बृहस्पतिवार की जो आरती होती है वो कीजिए, कथा पढ़िए, केले के पौधे की पूजा कीजिए, और हो गए चने की दाल किसी को डोनेट कीजिए। साथ में मरकुरी की दशा है, मरकुरी की दशा के लिए माँ दुर्गा चालीसा पढ़िए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। और क्योंकि अब शनि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो शनिवार को मंदिर जाके सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के आगे, और सरसों के तेल का डोनेट भी आप चाहें तो कर सकती हैं, या किसी गरीब को फ्राइड फूड आप खाना खिला सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। ओवरऑल ऑयली फूड से दूर रहना है आपने, नॉन वेज से आपने दूर रहना है, अंडों वंडों से आपने दूर रहना है, सात्विकता, ग्रीन फूड, वाइट फूड, दूध, दही, छाछ और वाइट फूड, पनीर जैसा हुआ, और इस तरह की चीज़ पर आप फोकस करिए, देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। तो पूजा ये थी आपकी कुंडली। और किसी और दोस्त को भी अगर ऐसी ही अपनी डिटेल कुंडली चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए या नहीं भी चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, मेल पर चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए, और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच परमिशन देने के लिए। जय माता दी।